हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो कि CTET, MPTET, CEE एग्जामिनेशंस और इंडिया में जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराया जाना चाहिए या उनको ऐसे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन इन स्पेशल स्कूल्स, बी बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, सी अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, फोर्थ बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स। ठीक है, जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इवन स्पेशल नीड्स है ना, हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को ही कवर अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेशल स्कूल की तो बात होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी में सभी में स्पेशल स्कूल्स की बात की गई है। ठीक है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को गलत साबित करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप देखिए, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन करता है। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, बी इनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, सी इंक्लूड्स indoctrination of facts, D includes teachers from marginalized groups। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को सबसे अच्छा जो डिफाइन करता है वो है ऑप्शन ए, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने पढ़ा है कि एक ही क्लास में एक ही टाइम पे अलग अलग वैरायटी के बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, विदाउट टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिब्रेट जो वर्ड यूज़ किया है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो आंसर ए इज़ अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा गुण है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है, टीचर का कम महत्व रखता है। ओके, फर्स्ट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बी पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट्स, सी नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, डी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर। ठीक है, तो शुरू के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो तो होना ही चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो टीचर के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये कम इम्पोर्टेंस रखता है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस टीचर की क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यंग लर्नर शुड बी इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे जो लर्नर हैं, है ना, जो क्लास के जो पीयर्स हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। क्यों? फर्स्ट, दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, बी द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, C they learn social skills in the course of study, D the teacher can control the classroom better। ठीक है, तो मैंने अपने इस लेक्चर में ये यूज़ किया था सोशल स्किल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्पेशल एजुकेशन कोर्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल एजुकेशन Council of India, B Rehabilitation Council of India, C National Council of Teacher Education, D Medical Council of India। ठीक है, तो ये फैक्ट वाली बात है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि स्पेशल एजुकेशन कोर्स को कंट्रोल करता है, Rehabilitation Council of India। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए जो सबसे कम ज़रूरी है ना, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है, सेंसिटाइजेशन ये भी ज़रूरी है, सेग्रीगेशन, डी इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ पेरेंट्स। सेग्रीगेशन मतलब होता है आप समझने की कोशिश करना कि सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना क्लास से, ठीक है। अगर डिसेबल्ड बच्चे का ग्रुप है और जो जिन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है ना, तो उनका अलग अलग ग्रुप बना करके अलग कर देना, उनको अलग अलग ग्रुप बना देना, ये होता है सेग्रीगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि अपवाद है, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेशल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अमंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बी बैकवर्ड स्टूडेंट्स, सी फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, एससी और एसटी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्पेशल स्कूल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात किया हुआ है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, एक बात और अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो उसमें ये सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल स्कूल की बात करें तो उसमें सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स या किसी भी डिसेबिलिटी को फेस करने वाले बच्चों की बात होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्लूजन इन एजुकेशन रेफर to provide education to physically disabled child, B to provide education for mentally retarded children, C to provide education to boys, girls and adults, D acceptance of all pupils within mainstream education system, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन तो सही है ही, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पीपल्स विद इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी को एक्सेप्ट करने की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंक्लूसिव स्कूल सिटिंग। ऑप्शन ए डेवलप्स फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, बी डेवलप्स पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम होता क्या है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम मतलब खुद के बारे में पता होना कि खुद की एबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर मैं खुद के बारे में बात करूं कि मुझे पता है सेल्फ एस्टीम, मेरा ये आत्मसम्मान है, ठीक है, ये अपने बारे में जानकारी है कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर सकता हूँ, अपने बारे में जानकारी होना, ये आता है सेल्फ एस्टीम में। तो ये दोनों तो डेवलप होते ही हैं, ए और बी। सी डेवलप्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डी बूस्ट द मोरल ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन डेवलप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, है ना। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने के लिए थोड़ी ना इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, ओके। ए वन इन विच एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट, बी वन इन विच द स्टूडेंट पॉपुलेशन इज culturally diverse, C one in which students with and without disabilities work and learn together, D one with may teachers। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। वन इन विच एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स, सी वन इन विच स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज वर्क एंड लर्न टुगेदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर सम वेज टू रन अ सक्सेसफुल इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सा तरीका है जो एक सक्सेसफुल इंक्लूसिव क्लासरूम को चलाने के लिए सही है, ठीक है। ए क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, B use a variety of teaching strategies, C collaborative with other teachers and educate yourself,
डी ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी तो यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस है, और क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, ये भी सही है। कोलेबरेटिव विद अदर टीचर्स एंड एडुकेट योर सेल्फ। कोलेबरेटिव मतलब एक दूसरे से सीखना, है ना, क्योंकि हर कोई 100% सही तो होता नहीं है, और हर कोई 100% बुरा भी नहीं होता, तो एक दूसरे से सीखना, ये होता है कोलेबरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शुड यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर किसी क्लासरूम में हमें कोई इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है तो कैसे करेंगे? थ्रू लेक्चर, बी बाय इंक्लूडिंग पिक्चर्स, म्यूजिक, सी थ्रू विजुअल क्यूज, डी ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के बच्चे होंगे। पिक्चर्स उनके लिए सफिशिएंट नहीं है जो कि विजुअल डिसेबल्ड हैं, म्यूज़िक हियरिंग वालों के लिए, और थ्रू लेक्चर हर किसी के लिए वो सही नहीं होगा, विजुअल क्यूज़ भी हर किसी के लिए सही नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तो गलती से बी ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी इज़ राइट आंसर। ओके, नाउ हमने आज 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अगली क्रिएट करूँगा तो बिना सर्च किए आप तक वो पहुंच जाए। ठीक है, इसे अपने दोस्तों में, परिचितों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।